प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे गुड्डा, आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास से आगे के स्टेप को पढ़ेंगे। कल की क्लास आपको याद होगी, मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए थे जिनमें करेक्ट एक वर्ष का अंतर होता है, जिनमें करेक्ट एक वर्ष का अंतर होता है। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर दोनों ही साधारण वर्ष हैं तो एक जोड़ दिया जाएगा दिए हुए दिन में, और अगर दोनों वर्षों में से कोई एक वर्ष लीप वर्ष है तो हम ये चेक करेंगे कि बीच में 29 फरवरी 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 29 फरवरी आ रहा है तो 2 जोड़ेंगे, नहीं आ रहा है तो 1 जोड़ेंगे। कितने प्यारे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं है? एक प्यारा सा थम्स अप कर दो अब तक की क्लास में कि भैया मुझे अब तक की क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुका हूं। दिल भेजेंगे और अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे जब अंतर एक वर्ष से कम हो, लिखेंगे गुड्डा, और बताएंगे कि एक एक करके हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, और आप मुझे बताएंगे कि अब तक सब कुछ ओके है ना, सब समझ में आया है? तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जब अंतर एक वर्ष से कम हो। मेरे प्यारे गुड्डा तो बताएंगे आप मुझे बताएंगे कि जब अंतर एक वर्ष से कम हो। यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, जब अंतर एक वर्ष से कम हो। जब अंतर एक वर्ष से कम हो। जब अंतर एक वर्ष से कम हो तो कैसे करते हैं? पहले 1-2 सवाल पढ़ लो, फिर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर दोगे। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनना। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक क्वेश्चन कि भाई 15 जनवरी, क्वेश्चन यह है कि 15 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है, अर्थात मंगलवार है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि बताओ 11 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? कमेंट रोक देना सभी बाबू, कमेंट रोक देना और मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 2003 है और ये भी 2003 है। कमेंट रोक देना, कुछ ना मत करना, बस जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। यहां बोर्ड पे ध्यान दो, ये भी 2003 है और ये भी 2003 है। तो इसका मतलब ये अंतर एक वर्ष से कम का अंतर है। तो मेरे प्यारे वीर, हमने क्या देखा कि हमें जनवरी से अप्रैल तक बस कैलकुलेट करना है। तो आप एक काम करो, जनवरी से अप्रैल तक के महीनों के नाम लिख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम इसे इतना सीख लेंगे थोड़ी देर में कि हमें ये महीने भी ना लिखने पड़े। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर जनवरी में कितने दिन होते हैं, माइंड से सोचेंगे तो जनवरी में मेरे प्यारे दोस्त 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। जरा मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या बोला? जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन 15 जनवरी से शुरू है, इसका मतलब जनवरी में होते तो 31 दिन है, पर एग्जामिनर ने 15 दिन तो ऑलरेडी माइनस कर दिए ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल दिनों में से इन 15 को माइनस करेंगे। जितनी भी तारीख एग्जामिनर ने दे रखी होगी आप उसे माइनस कर देंगे। तो 31 में से 15 गए तो ये 16 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 कहां से आया सबको पता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 15 से एग्जामिनर ने सवाल शुरू किया तो 15 माइनस कर दिए, 16 शेष बच गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बेटा फरवरी के पूरे 28 ही काउंट होंगे, साधारण वर्ष है तो 28 होंगे, अगर यहां लीप वर्ष होता तो 29 हो जाते। मार्च में पूरे 31 ही काउंट होंगे और अप्रैल में काउंट होंगे केवल उतने जितने तक सवाल गया है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 11 अप्रैल तक गया है तो यहां पर आप 11 तारीख लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जितनी भी संख्याएं बची हैं इनमें 7 से भाग देकर जो शेष बचा है उस शेष को उतार लीजिए। तो ये 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 2 शेष बच गए। यहां 7 चौक 28 तो 0 शेष बचा, 7 चौक 28 तो 3 शेष बचा, 31 में 7 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, और 11 में भाग दिया तो 7 एकम 7, ये 4 बच गया। मेरे प्यारे वीर वही कॉन्सेप्ट है कि जो 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन रहा है उसे काट देंगे। तो यहां पर ये 4 है और ये 3 है, तो ये 4 और 3 मिलकर 7 हो गए, काट दिया। यहां पर केवल ये 2 बचा, और जो ये 2 बचा है इसे मंगलवार में यहां पर प्लस कर दिया जाएगा। 2 का कोड मत लगाना, जो शेष बचता है उसे दिए हुए दिन में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बाबू ये मंगलवार प्लस 2 बराबर गुरुवार हो गया। गुरुवार का अर्थ आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि थर्सडे करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त सवाल को समझ गए होंगे। सवाल का आंसर क्या आया है? सवाल का आंसर आया है थर्सडे। सवाल का आंसर आया है थर्सडे, अर्थात क्या बोल सकते हैं? गुरुवार, गुरुवार बोल सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी पीएचडी कर ली, इसमें बहुत ज्यादा सीख गए, मतलब अब गलती नहीं होगा, मैं वो बड़ी बातें नहीं कर रहा। मैं बस ये पूछ रहा हूं मेरे छोटे बहन भाई इतना समझ चुके हैं, जीरो लेवल से मैंने आपको बताया है। अभी ये महीने हमने यहां लिखे, तारीख लिखी, ये हालांकि माइंड में कैलकुलेट हो सकता था, एक लाइन में आंसर आ सकता था, पर चलो कोई नहीं, अब ध्यान से अभी और पढ़ेंगे। सही है? अब ध्यान पूर्वक समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनने की कोशिश करना अभी, और बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और मेरे प्यारे गुड्डा चेक करेंगे कि क्या आप आंसर कर पा रहे हैं, क्या आप आंसर कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 20 यहां पर लिखा हुआ है अगस्त, 20 अगस्त लिखा हुआ है, 20 अगस्त और 1950 को इसने दे रखा है, इसने दे रखा है बुधवार अर्थात वेडनेसडे, बुधवार अर्थात वेडनेसडे। जरा सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इसने बुधवार दे रखा है अर्थात वेडनेसडे दे रखा है, और मेरे प्यारे शेर आपसे पूछ रहा है कि 25 नवंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया बहुत बढ़िया, कमेंट रोक दो और ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से क्या रिपीट करने वाला हूं, बड़ी गौर से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। 20 अगस्त 1950 को बुधवार है,
25 नवंबर 1950 को क्या होगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, कमेंट रोक देना, कमेंट रोक देना, ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या बोला, अगस्त से नवंबर तक जाना है मेरे वीर। तो ये अगस्त आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और क्या मेरे गुड्डा, नवंबर। बस उतना काम हमें करना है। तो मुझे यह बताओ कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन 31 से मतलब नहीं है, एग्जामिनर ने जितने दिन ऑलरेडी दे रखे हैं वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो मैंने 31 में से कितना माइनस कर दिया भाई, 20 अगस्त को तो सवाल ही शुरू हुआ था। तो मैंने 31 में से 20 जैसे ही घटाया तो मेरे पास कैलकुलेशन 11 पर पहुंच गई। कोई दिक्कत यहां तक, कैलकुलेशन 11 पर पहुंच गई। उसके बाद सितंबर में 30 दिन होंगे, ये आप सभी जानते हैं, तो ये सभी कैलकुलेट होंगे भाई। अगस्त और नवंबर में ही तो कैलकुलेशन यहां पर प्लस माइनस होगी, इसके बीच में तो जितने भी महीने उनमें तो टोटल डेज ही काउंट होंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अक्टूबर में कितने होंगे, 31 दिन होंगे, हाँ या ना। और मेरे प्यारे दोस्त नवंबर में मैं 25 नवंबर तक ही जाऊंगा, क्योंकि 25 नवंबर तक ही बोला गया है। और मेरे शेर क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 तो 4 बच गया, 7 एकम 7 तो 4 बच गया। ये आएगा 7 चौक 28 तो 2 शेष बच गया, 7 चौक 28 तो 3 शेष बच गया, और 7 तिया 21 तो ये 4 शेष बच गया। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे शेर, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या ये 4 और ये 3 7 कट सकता है, तो आपके पास बचा ये 4 और ये 2, 4 और 2 कितना बच गया, 4 और 2 कितना बच गया, 6 बच गया। और 6 को क्या करना है, इस बुधवार में प्लस कर देना है, इस 6 को प्लस कर देना है। और जब आपको किसी भी दिन में 6 प्लस करना पड़े तो ऐसे नहीं गिनना है आपको कि बुध के बाद बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे नहीं गिनना है। आपको थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम करना है। क्या काम करना है, आपको मन मन में बुधवार में मन में +7 कर देना है, मन में। और गुड्डा जी किसी भी दिन में 7 प्लस करने का मतलब होता है कि सेम दिन आ जाना। तो बुधवार में 7 प्लस का मतलब बुधवार ही होगा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमको तो 6 प्लस करना था, पर हमने यहां 7 प्लस किया है। तो इसका मतलब हमने एक ज्यादा प्लस किया, तो इसमें से एक घटा दो या 7 या 6 जोड़ो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यह सीधा ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई अब समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले सवाल पर थोड़ा समझ में आया, दूसरे पर ज्यादा आया। अभी भी परेशान मत होना, अगर कम समझ में आ रहा है, तुम्हारा भाई है, समझा कर ही दम लूंगा, समझा कर ही दम लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मानकर चलो मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, मानकर चलो मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, और क्वेश्चन यहां पर यह है, क्वेश्चन यहां पर यह है मेरे गुड्डा, आपसे यहां पर कह रहा है कि 23 मार्च 2011 को 23 मार्च 2011 को ट्यूसडे है, अर्थात हमने कहा कि मंगलवार है, अर्थात हमने कहा कि मंगलवार है। और आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है मेरे शेर, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे वीर कि मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि
12 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? 12 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे। बेटा नवंबर में 31 नहीं होगा, ना 30 होगा, 25 तक गया है तो 25 ही लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत बेसिक समझना। देखो मैं सच में ना हर बैच में ये बात नहीं कहता, लेकिन आपके बैच में मैं दिल से आपको सल्यूट करता हूं। जब जब मैं कहता हूं कि भाई समझो, कमेंट पर फोकस मत करो, तो एक दो बच्चों की तो मैं नहीं कह रहा, बाकी पूरी क्लास वास्तव में ही कमेंट रोक देती है, ध्यान से पढ़ती है। सच में मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं, मतलब मेरे मन में ये चीज है तो मैं उसे बोले देता हूं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा ना हो कि कल को ज्यादा ही खुश होके पूरे बदल जाओ, तो बदलना मत, जैसे हो ऐसे ही रहना। वो कहते हैं ना मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह है। तो मतलब एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मतलब ये ईमानदारी से सरस्वती माता को साक्षी मानकर कह रहा हूं, कोई हंसी मजाक नहीं है, हमेशा मतलब एक कभी कभी दिल से शब्द निकलते हैं। सरस्वती माता को साक्षी मानकर सुबह के समय रोजी रोटी पे खड़े होकर मैं ये बात कह रहा हूं। मैंने सच में अपने जीवन में बहुत बैच पढ़ाए हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाए थे शुरू में, अब ऑनलाइन भी बहुत बैच पढ़ाए। लेकिन ये जो यकीन बैच है ना तुम्हारा दिल्ली पुलिस का, ये जो यकीन बैच है दिल्ली पुलिस का, सच में इस बैच के बच्चे सुपर से बहुत ऊपर मिले हैं। इतना सम्मान करने वाले, इतने पढ़ने वाले, एक बार में ही समझ जाने वाले, कमेंट की बोल दो तो तुरंत रोक देते हैं। मतलब हर क्वालिटी है आपके अंदर। बस मैं इतना कह रहा हूं, बदल मत जाना, इस तारीफ को सुन के बदल मत जाना कि भैया ने हमारी तारीफ कर दी। और यही वास्तविकता है कि यकीन बैच के बच्चे मेरे लिए सुपर से ऊपर हैं। गजब, लव यू आप सभी के लिए, ढेर सारा प्यार, थैंक यू वेरी मच। अब सुनो गुड्डा, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा चीजों को मतलब शॉर्ट में करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में करना शुरू करेंगे। तो मतलब अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने यहां पर महीनों के नाम लिखे थे सभी, तो मैं ये चाहता हूं आप महीनों के नाम ना लिखें, महीनों के नाम ना लिखें। मेरे गुड्डा मैं बोलूं कि आप केवल इन महीनों को माइंड में कैलकुलेट करके चलो। जैसे मैंने कहा भाई मार्च आया, तो मार्च में कितने दिन होंगे? 31 होंगे, हाँ या ना? 31 में से 23 घट जाएगा तो 8 बचेगा। मार्च की वैल्यू 8 आएगी कि नहीं आएगी? भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मार्च में 31 दिन है, 23 घटा दिए तो 8 ही तो बचे। तो हमने क्या बोल दिया, हमने यहां पर बोल दिया कि मार्च की वैल्यू 8 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, महीनों के नाम अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने बोला मार्च में 31 दिन, 23 घटा दो, 8 बच गए। मार्च के बाद गुड्डा अप्रैल आएगा, मुझे अगस्त तक जाना है, तो अप्रैल में कितने दिन होंगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 होंगे, और 30 में 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होंगे तो 3 बचेगा, जून में 30 होंगे तो 2 बचेगा, जुलाई में 31 होंगे तो 3 बचेगा, और अगस्त में 12 तक जाऊंगा तो 7 एकम 7, ये 5 बच जाएगा। भाई देखो शुरू वाला और लास्ट वाला ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा जितने 30 दिन के हैं उनमें 2 शेष बचेगा, 7 से भाग देके, जो 31 के उसमें 3 बचेगा। ये दिल भेजना एक बार अगर ये शॉर्टकट पसंद आ गया है कि भैया महीनों के नाम, तो सही बात है, हम अपने यहां पर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यहां मार्च में 31 में से 23 गए तो ये 8 आ गया, अप्रैल में 30 दिन हुए तो 2 आया, मई में 31 हुए तो 3 आया, जून में 30 हुए तो 2 आया, जुलाई में 31 हुए तो 3 आया, अगस्त में 12 तक गया तो 7 एकम 7, 5 आया। खत्म, कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ध्यान देना, ये 5
और ये 3 8, हाँ या ना, 8 और 3 11, 11। चलो कोई नहीं, और देखते हैं और क्या कटेगा। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इस 5 और इस 2 को ही ना काटते हैं। मुझे बताओ, ये 5 और ये 2 7 हो गया तो कट गया। यहां पर क्या बचा, 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16। भाई 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, और 16 में 7 से भाग का अर्थ क्या होगा, 7 दूनी 14। कितने बचेंगे, केवल 2 बचेंगे। और जो ये 2 शेष बचेंगे, इस 2 को मेरे प्यारे शेर इस दिन में ऐड कर दिया जाएगा, और मंगलवार में +2 करने का अर्थ क्या होगा, सीधा थर्सडे होगा, सीधा थर्सडे होगा, और थर्सडे का अर्थ होगा गुरुवार। यही मेरे शेर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? जल्दी से बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत हुई है क्या? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मैं देखूंगा कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर पा रहा है। मैं देखूंगा कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर पा रहा है। जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन यह है मेरे गुड्डा, क्वेश्चन यह है मेरे गुड्डा कि 17 जनवरी, क्वेश्चन यह है 17 जनवरी 2015 को, 17 जनवरी 2015 को वेडनेसडे अर्थात बुधवार है। वेडनेसडे अर्थात नहीं, यहां पर लिखेंगे ट्यूसडे, यहां पर लिखेंगे 17 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है। ट्यूसडे का अर्थ हो जाता है मंगलवार है। क्या बोलेंगे, मंगलवार है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ 18 जनवरी, क्वेश्चन कह रहा है बताओ 18 जनवरी 2015 को क्या होगा। 18 जनवरी 2015 को क्या होगा, जरा सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से आंसर करो जल्दी से। सॉरी 18 जनवरी 2015 नहीं, तो एक ही बात हो गई, तो आराम से आप कर देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ 18 अक्टूबर 2015 को क्या होगा। 18 अक्टूबर 2015 को क्या होगा। देखता हूं कितने प्यारे साथी आंसर कर पाते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, बोलो मेरे शेर क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का, क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप लोग हो सकता है कि सेम कैलकुलेशन कर रहे हो, आंसर आ जाएगा सेम कैलकुलेशन से भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग ना अभी अपने अपने गाल पे एक थोड़ा सा थप्पड़ लगाओ। तुम लोगों को कुछ याद भी रहता है जो मैं तुम्हें समझाता हूं, है भाई तुम लोगों को कुछ याद रहता है कि नहीं? तुम लोगों को मैंने कुछ समझाया था, याद नहीं आया? अभी है एक और थप्पड़ लगाओ, आएगा। अरे याद करो, जिन महीनों के कोड समान होते हैं वो महीने भी आपस में समान होते हैं। क्यों पढ़े हो इतने लॉन्ग मेथड के चक्कर में? भाई करने के लिए तो सीधी सी बात है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि जनवरी में 31 दिन, 17 घटा दो, 31 में से 17 गए तो 14, 14 में 7 दूनी 14 तो 0 बच गए, तो जनवरी का 0 बच गया। फरवरी में 28 होंगे तो 7 चौक 28, उसमें भी 0। मार्च में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अप्रैल में 2 बच गए, मई में 3 बच गए, जून में 2 बच गए, जुलाई में 3 बच गए, अगस्त में 3 बच गए, सितंबर में 2 बच गए, और अक्टूबर में मैं 18 तक गया तो 7 दूनी 14, 4 बच गए। कर तो मैं ऐसे भी सकता हूं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता हूं। और यहां पर जैसे अब ये
4 और 3 7 कट गया, ये 3 और 2 5 और 2 7 कट गया, ये 3 और 2 5 और 3 8 बच गया, और 8 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 1 बच गया। इस 1 को यहां पर प्लस करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, पर उस बात का क्या कि जब 144 0 25 0 36 146 मैंने सिखाया था, अरे 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 2, क्या ये चीजें नहीं सिखाई थी गुड्डा? याद करो और मुझसे बताओ, क्या ये चीजें नहीं सिखाई थी मेरे दोस्त? गुड्डा जनवरी का कोड अरे पलटो ना यार, कहां कोड लिखे हुए हैं? पलटो उन कोड को, कहां पर कोड लिखे हुए हैं, और देखो जनवरी का कोड क्या है। आप 1 बोलेंगे, है ना? अक्टूबर का भी आप 1 बोलेंगे। ध्यान रखना, छोटा भाई बहन माना है तुमको, जरूरत पड़ेगी तो डांट लगाई जाएगी, इसे दिल पे मत ले जाना। और अगर किसी को यह है कि भैया मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं किसी की डांट नहीं सुनता, तो मुझे बता देना, प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं भविष्य में दोबारा आपको फिर कभी नहीं बोलूंगा। और अगर यह चीज है कि हां आप छोटे बहन भाई, अगर मैं आपको मानता हूं तो आप भी एक बड़ा भाई की तरह मानते हो मुझे, तो लिख देना भैया, डांट लो या कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे शेर, इतना जरूर बता देना। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आऊं और धड़ाधड़ बस गिन के सवाल करवा दूं कि आज इतने करवा दिए और समझ में आओ मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा टारगेट यह है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि जिंदगी में ना भूल पाऊं। और टाइम बहुत है इस एग्जाम के लिए, सब कुछ पढ़ाऊंगा। आपसे प्रॉमिस किया है, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना, जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अभी यहां पढ़ा रहा हूं, फिर चाहे यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवानी पड़े या कैसे भी आपसे जुड़ा रहना पड़े, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा उस दिन तक, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो कहते रहते हैं ना कि भैया हम कौन सी किताब ले लें दिल्ली पुलिस में जो रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, तो देखो अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप जो चाहो वो किताब ले सकते हो। हमारी अपनी किताबें भी हैं, आप देख सकते हैं, हमारे RWA की अपनी किताबें भी हैं रीजनिंग की, या आपको कोई भी मार्केट में अच्छी लगे उसे भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा, फिर बच्चे को लगता है अपनी की ही क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको साथ में एक गाइड और करूंगा, अगर आप बात मान लो तो एक गाइड और करूंगा कि गुड्डा अभी तो बैच चल रहा है, आप इनको मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, जो मैं टॉपिक खत्म होने के बाद वर्कशीट दे रहा हूं उसको करते जाओ, और शनिवार का मॉक टेस्ट लगाते जाओ। फिलहाल आपके पास जो किताब है उससे पढ़ते रहो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अभी आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, मॉक टेस्ट लगाते रहो और वर्कशीट लगाते रहो, सफिशिएंट है उतना। और जिस दिन आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, आज आपसे कह रहा हूं, डेली डेली नहीं कहूंगा ये बात, जिस दिन आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद नहीं बोल रहा, कुछ घंटे बाद बोल रहा हूं, एक बहुत जबरदस्त किताब लॉन्च होगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके ही कुछ घंटे बाद एक बहुत जबरदस्त किताब लॉन्च होगी, और वो किताब तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से लिखी है, एक एक क्वेश्चन को अपने पेन से लिखा है। मेरे प्यारे गुड्डा, तब उस किताब को ले लेना। मात्र 200 पेज के आसपास की किताब होगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन, ध्यान रखना, आप उस किताब को पढ़ने का मतलब यही होगा कि जैसे बैच से ही पढ़ रहे हैं, डिटेल में लिखा हुआ है हर एक चीज, हर एक टाइप, और पूरी किताब टाइप टू टाइप लगाकर रखी हुई है। गुड्डा ध्यान रखना, उस दिन रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक के नाम से कंप्लीट शॉर्ट मेथड और पूरा डिटेल सब करके तुम्हारे भाई की किताब होगी। उस किताब को पेपर से पहले लगा लेना। मात्र 200 पेज के करीब की किताब होगी, और एक भी चीज मेरे प्यारे गुड्डा, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बता देना। आप उस दिन का इंतजार थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि उससे पहले आप यहां पर मजबूत बन जाइए, ठीक है? चलो,
तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। सर उसका प्राइस क्या रहेगा? भैया प्राइस की बात ऐसी है कि इतनी सस्ती रखेंगे कि फोटो कॉपी भी करवाओगे उससे भी सस्ती रहेगी, परेशान मत हो। प्राइस बाद की बात है, लेकिन इतनी रहेगी कि आप सभी बहुत आराम से ले सकते हैं। मतलब जितनी आपको उम्मीद होगी उससे कम ही रहेगी। उद्देश्य ये नहीं है कि उससे पैसा कमाए, उद्देश्य ये है कि वो हर एक बच्चे के लिए वरदान साबित हो और बच्चा लास्ट में कहे कि हाँ भैया बस मजा आ गया उस किताब को पढ़कर। और जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच जिन बच्चों के पास है या जितने बच्चे बाद में लेंगे उन बच्चों के लिए एकदम फ्री रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अलग से विश्वास किया है, रीजनिंग का स्पेशल बैच लिया है, मुझ पर अलग से विश्वास किया, तो मैं इतना गिफ्ट उनको अपनी ओर से दे सकता हूं। वो उनके लिए फ्री रहने वाली है पीडीएफ के तौर पर। अब सुनो, समझ में आ गई बात ये? अब सुनेंगे। तो बताओ मुझे, जनवरी का कोड एक था और अक्टूबर का कोड भी एक था। जनवरी और अक्टूबर दोनों के दोनों सेम है। तो मेरे प्यारे शेर, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर 1 प्लस, अब देखो अगर 17 जनवरी को मंगलवार है तो 17 अक्टूबर को भी तो मंगलवार होगा। 17 जनवरी को मंगलवार है तो 17 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। और मेरे प्यारे दोस्त 18 को पूछ रहा है तो 17 को मंगल तो 18 को बुध होगा। खत्म। बताओ जल्दी से। तो यहां पर बुध होगा अर्थात वेडनेसडे, ये बुधवार होगा अर्थात वेडनेसडे हो जाएगा। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये वो टाइप थी हमारी, समझ में आ गई होगी अभी। हालांकि मैं जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू कराऊंगा तो मैं उसमें और भी क्वेश्चन सेट करा लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे गुड्डा, अब आप कॉपी पर हेडिंग लिखो, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। तो बताएंगे कि, अच्छा बताएंगे कि क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, लिखेंगे जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त? सुनेंगे। मानकर चलो सवाल आपसे यहां पर लिख रहा है कि 17 जनवरी 1950 या फिर 17 जनवरी, यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है 1950 ही लिख लेते हैं। 17 जनवरी 1950 को बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है। सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। 17 जनवरी 1950 को हमने आप लोगों से बोल दिया कि बुधवार है, वेडनेसडे है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 25 नवंबर 1990 को क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना मेरे शेर, ध्यान से सुनना। सवाल क्या है? सवाल में 1 वर्ष से ज्यादा का ही तो अंतर है। यहां 1950 है, यहां 1990 है। तो यहां पर करने के लिए तो इस क्वेश्चन को इन सब महीनों को अलग अलग, जनवरी से नवंबर तक 1950 जाऊं, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ऐसे कर करके 1990 तक जाऊं तो भाई पेपर तो खत्म हो जाएगा इतनी देर में। चलो, तो मुझे आप सभी प्यारे दोस्त एक चीज बताएंगे। मुझे सभी प्यारे दोस्त एक चीज बताएंगे। मुझे आप सभी प्यारे दोस्त एक चीज बताएंगे कि यहां पर 17 जनवरी 1950 को बुधवार बताया गया है। यह दिन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं अगर आपसे यह चीज बोलूं कि आप 17 जनवरी 1950 का दिन निकालो, वास्तविक दिन, तो दिन निकालना सबको आता है।
हाथ उठा दो एक बार, थम्स अप कर दो भैया, आता है। कितने लोग निकाल देंगे 17 जनवरी 1950 का दिन? कितने लोग निकालेंगे? निकालो जल्दी से, जो ट्रिक बताई थी दिन निकालने वाली। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 17 जनवरी 1950 को बुधवार दे तो रखा है, निकालने की क्या जरूरत है? मैं कहूंगा जरूरत है, क्योंकि मुझे एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। वो इस दिन को हो सकता है सही दे, हो सकता है गलत दे दे, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं वास्तविक दिन निकालूंगा, रियल डे निकालूंगा, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकालेंगे 17 जनवरी 1950। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है मेरे गुड्डा। ट्रिक कैसे थी? ट्रिक से बताएंगे कि सबसे पहले 17 तारीख आया, 17 तारीख आई सबसे पहले। उसके बाद जनवरी का कोड आया 1, कोई दिक्कत? ये सिखा रखा है, जनवरी का कोड 1 आया। फिर ये 1950 दो भागों में बांटी, 1900 अलग और 50 अलग, तो 1900 की वैल्यू 1 हो गई। सब लोग जानते हैं कैसे हो गई। तो मैंने कहा 1900 का 1 हो गया, लास्ट के अंक 50 हो गए। 50 में कितने से भाग देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए? 4 से। 12 बार भाग जाएगा, तो यहां पर 12 लिख देंगे। और लास्ट में कितना प्लस करते हैं? 5 प्लस करते हैं। तो मेरे शेर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। अब सुनो ध्यान से। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 12 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 12, 13, 14, क्या ये संख्या कट नहीं सकती? कट गई। तो ये आएगा कितना? 17 में भाग दूंगा, ये आएगा 7 दूनी 14, तो 3 बच गए, प्लस 50 में भाग दूंगा तो 7 सत्ते 49, 1 बच गया, प्लस ये 5 को डायरेक्ट उतार दिया। 5 को डायरेक्ट उतार दिया, तो ये आया 5 और 1 6 और 3 9, 9। और मेरे प्यारे गुड्डा 9 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 2 आएगा, और 2 पर आता है ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, वास्तविक दिन तो ट्यूसडे है। एग्जामिनर की झूठ पकड़ी गई कि नहीं? इससे बेहतर इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है, इससे सॉल्ट कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो मंगलवार है, वास्तव में तो मंगलवार है, पर एग्जामिनर बुधवार बता रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर एक क्या बता रहा है? ज्यादा है ना भाई? देखो, ये वास्तविक भी हो सकता है, ये हो सकता है 1 ज्यादा बता दे, हो सकता है 2 ज्यादा बता दे, 3 4 कुछ भी ज्यादा बता दे, और हो सकता है कुछ भी कम बता दे, वो मुद्दा अलग है। यहां पर 1 ज्यादा बताया, वास्तव में मंगल आया है, इसने बुध बताया है। तो मेरे प्यारे शेर, अब हम क्या करेंगे? अब हम 25 नवंबर 1990 का दिन बताएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, हम 25 नवंबर 1990 हम क्या करेंगे? 25 नवंबर 1990 का दिन बताएंगे। 25 नवंबर 1990 का दिन काउंट करेंगे। 25 नवंबर 1990 का दिन काउंट करेंगे। तो देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहले 25 तारीख आ जाएगी। मेरे शेर, नवंबर में कितना प्लस होगा? नवंबर का कोड है 4, 1900 का 1 है, लास्ट के अंक 90 है, 4 से भाग दूंगा तो 22 बार जाएगा कि नहीं भाई? 22 चौक 88 होंगे, 22 बार भाग जाएगा। और प्लस कितना कर दूंगा? प्लस 5 कर दूंगा। जरा गौर से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से यहां तक बोला, ठीक है? 25 तारीख, नवंबर का कोड 4, 1900 में 1, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार, प्लस 5 हो गया। तो ध्यान से सुनना, 25, 4 29 और 1 30 और 5 35।
35 7 का मल्टीप्लाई है, 35 7 का मल्टीप्लाई है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 25 और 4 29 और 1 30 और 5 35 हो गया, और यहां पर 7 से भाग दो, 12 7 84, तो ये 6 बच गए, प्लस 7 या 21 ये 1 बच गया। तो मैं डायरेक्ट भी बोलूं तो ये जो 90 और 22 है, ये टोटल कितना बन रहा है, ये टोटल बन रहा है, ये टोटल बन रहा है 2 9 2 11 1, और 112 7 का मल्टीप्लाई होता है। भाग देके देख लो, ये होता है 7 एकम 7, तो ये 4 और 2 7 छिंग 42, 16 7 112। तो इसका मतलब तो बड़ा सीधा सा हुआ ना कि ये वैल्यू भी यहां पर कट गई, ये वैल्यू भी यहां पर कट गई। और जैसे ही सब वैल्यू कट गई तो गुड्डा इसका अर्थ तो संडे बन गया ना, इसका अर्थ तो संडे बन गया ना। लेकिन एग्जामिनर ये चाहता है, एग्जामिनर ने वास्तविक दिन नहीं बताया था, तो मैं भी वास्तविक दिन नहीं बताऊंगा। सुनो ध्यान से, एग्जामिनर ने वास्तविक दिन नहीं बताया था। अगर एग्जामिनर ने वास्तविक दिन नहीं बताया था तो मैं भी वास्तविक नहीं बताऊंगा। एग्जामिनर ने 1 प्लस किया था तो मैं भी 1 प्लस करूंगा। और मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे दोस्त, मैं 1 प्लस करूंगा तो गुड्डा क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे संडे प्लस 1 मंडे आंसर होगा। मंडे मतलब सोमवार आंसर होगा, मंडे आंसर होगा गुड्डा इस क्वेश्चन का, मंडे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी 1 प्लस किया था। और तुम लोगों से एक चीज कह रहा हूं, एक चीज समझ जाइयो, यह मत सोचियो कि अच्छा एग्जामिनर ने 1 प्लस किया था तो मैं 2 प्लस करूंगा। ऐसा मत कर देना बेटा, एग्जामिनर बहुत मारे तुम्हें। हमेशा ध्यान रखो, अगर 1 प्लस हुआ है वहां पर तो आपको भी 1 प्लस करना है, वहां 2 प्लस हुआ है तो आपको 2 प्लस करना है, वहां पर जितना प्लस हुआ है आपको उतना करना है। क्या ये चीज समझ में आ गई है? यहां तक जल्दी से बोलेंगे, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करेंगे। उतार लो भाई, इसे कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी से कॉपी कर लो इसे, जल्दी जल्दी से छापो कॉपी में। अब मैं फिर तुमसे एक और सवाल पूछूंगा इसमें ना, फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। मुझे यह बताओ कि अगर क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन अगर ये होता मेरे प्यारे गुड्डा, अगर क्वेश्चन ये होता कि यहां पर 25 नवंबर ना देकर, 25 नवंबर ना देकर आपसे कहता, 25 नवंबर ना देकर आपसे कहता कि 27 नवंबर 1990 को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे आंसर करते? करना मुझे बताओ, 27 नवंबर 1990 होता तो कैसे करते? भाई सीधी सी बात है, 27 नवंबर 1990 का दिन निकाल लेते। हम सीधी सी बात है 27 नवंबर 1990 का वास्तविक दिन निकाल लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला? 27 नवंबर 1990, 27 नवंबर 1990 को कौन सा दिन होगा? अरे गाने सुन रहा है यहां है? क्या कर रहा है? बैठे हैं, अच्छा कभी वो गाना सुन रहे हो? आजकल एक गाना चल रहा हो बहुत तगड़ा, कौन सा? मतलब गाने का एक ट्रेंड होता है, कभी कभी आम है नए नए गाने बीच में। अभी तुमने सुना होगा एक गाना चल रहा है, रे छोरी तने करो भरतपुर जाम, है
अरे छोरी तने करो भरतपुर जा, मतलब कुछ भी गाना बना देते हैं लोग और वो जबरदस्त तरीके से उठ भी जाता है। चलो जी, जैसे ही मतलब ये मान लो जैसे ही शादियों का सीजन तो एक गाना नया आई जाए ट्रेंडिंग में चलो कोई बात नहीं है। तो 27 नवंबर 1990 गुड्डा, जब 25 को संडे था तो ये भी मंगलवार हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। हालांकि चलो एक बार दिन निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, करो भाई चेक जल्दी से। 27 नवंबर 1990, तो ये 27 तारीख, नवंबर का कोड 4, 1900 में 1, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार और प्लस कितना 5। तो मेरे प्यारे गुड्डा 27 4 31, 31 तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे यहां पर आगे बताओ और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसे ही चलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 6 4 10, कोई दिक्कत नहीं। आओ 27 में 7 या 21, 6 बच गए, प्लस 4 प्लस भाई प्लस कितना हो गया, ये 4 प्लस ये 1 हो गया, प्लस 12 7 84, ये 6 बच गए, प्लस ये 7 या 21 1 बच गया, प्लस 5, ये 6 और 1 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, और यहां पर 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16, और 16 में भाग दे दिया कितने से, 7 से, हाँ या ना। तो 7 दूनी 14, बच कितने गए 2, और 2 पर क्या आता है ट्यूसडे, 2 पर आता है ट्यूसडे, 2 पर ट्यूसडे आ गया। और ट्यूसडे में कितना प्लस करना है हमको, ट्यूसडे में हमको 1 प्लस करना है, ट्यूसडे में 1 प्लस करना है क्योंकि उसने भी किया था। और ट्यूसडे में 1 प्लस का अर्थ होगा वेडनेसडे। गुड्डा क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे का अर्थ क्या होगा, वेडनेसडे का अर्थ वेडनेसडे होगा। तो यहां पर वेडनेसडे ही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने भी सेम बोला, इसने भी सेम बोला। ठीक है, चलो मानकर चलो कि यह भी ना होता, मैं केवल समझा रहा हूं तुमको, अभी उतार लिया करो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मानकर चलो ये भी सवाल नहीं होता, सवाल यह होता कि 17 जनवरी 1950 को बुधवार है, तो आप मुझे बताओ, आप बताओ कि भाई 27 दिसंबर छोड़ो, 27 नवंबर बताते हैं, 27 नवंबर 1980 को कौन सा दिन होना चाहिए था। बोलो सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। 27 नवंबर 1980। तो करना क्या है भाई, आप लोग अलग अलग लिखते चलना इन क्वेश्चनों को। जैसे मैंने यहां पर 3 बार ये क्वेश्चन कराया, 3-4 बार ये क्वेश्चन, तो आप लोग अलग अलग लिखते चलना। तो यहां पर 27 नवंबर 1980 का दिन हम लिखेंगे गुड्डा जी। और मेरे प्यारे शेर, सबसे पहले 27 तारीख आएगी, फिर नवंबर का कोड 4, 1900 का 1, लास्ट के अंक 80, 4 से भाग 20 बार और प्लस कितना 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। 27 नवंबर का कोड 4, 1900 का 1, लास्ट के अंक 80, 4 से भाग 20 बार प्लस 5। बेटा थोड़ा सा पहले पढ़ लो, कॉपी मॉपी मत करो, बड़ी जल्दी रहना तुम उतारने की है भाई। तुम्हें ऐसा ना लगे कि जल्दी जल्दी छाप लो, तुम उतार लो पहले बेटा, उतार ले बिंदी और उतारो जल्दी जल्दी उतारो बाबू। एक यहां लो, ये यहां भी ले लो, उतारो जल्दी जल्दी, सटीक उतरनी चाहिए एकदम, जहां जहां छाप रहा हूं बाबू, जल्दी जल्दी छाप दो, उतार लो। एक यहां ले लो, जल्दी करो बेटा, ले आजा, आवाज आ मेरे सिर, ले जल्दी ले, उतार, छाप तो रहे तुरंत। रे गुड्डा पहले सीख लो, इन्हें बाद में उतार लियो, सवाल उतारने पे लग जाओ तुम। चलो, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, 27 तारीख, नवंबर का कोड 4, 1900 में 1, लास्ट के अंक 80, 4 से भाग 20 बार और लास्ट में प्लस 5। तो यहां पर मुझे यह बताओ
यहां पर मुझे यह बताओ कि 27 में 7 या 21 6 हो गए, प्लस कितना 4, प्लस कितना 1, और यहां पर भाग दो, 11 7 77 तो 3 बच गए, प्लस 7 दूनी 14 6 और प्लस 5। तो मुझे यह बताओ कि 3 और 6 9 और 5 14, ये कट गए कि नहीं? तो ये 6 4 10 और 1 11 हुआ। 11 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, ये 4 बचेगा। 4 पर थर्सडे होगा, लेकिन थर्सडे आंसर नहीं है, +1 करना पड़ेगा और फ्राइडे आंसर होगा। थर्सडे नहीं है, थर्सडे में +1 करना पड़ेगा और आंसर क्या होगा? फ्राइडे करेक्ट होगा, शुक्रवार सही आंसर होगा। जल्दी से बोलेंगे, बात एकदम ओके है। फ्राइडे करेक्ट आंसर होगा, शुक्रवार एकदम राइट आंसर होगा। कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 2 टाइप मैंने आज आपको क्लास में कराए, जब अंतर 1 वर्ष से कम है और अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कल मैंने आपको एक टाइप कराई थी जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होता है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज आप लोगों से बोलनी है कि क्लास को जितना हो सके, देखो अगर किसी की मजबूरी है कि भाई मुझे सुबह 8 बजे टाइम ही नहीं मिलता, या भैया मैं बिजी बहुत ज्यादा होता हूं, उस समय पर चीजें नहीं बन पाती हैं, तो फिर एक अलग बात है। बाकी अगर आपके पास समय होता है इस टाइम, तो देखो लाइव क्लास सबसे बेहतरीन होती है। लाइव क्लास ही पढ़ा करो आप लोग। लाइव क्लास पढ़ने से हमेशा ये होता है, एक तो आपकी क्लास नहीं छूटती और आप एक मेंटेन होकर पढ़ रहे होते हैं। जब आप रिकॉर्डेड क्लास बाद में कर रहे होते हैं तो आपके मन में बार बार ये आता है, यार स्पीड बढ़ा लूं, यार आगे बढ़ा बढ़ा के क्लास कर लूं, अगर क्लास करते भी हैं तो। और अगर गैप हो जाता तो क्या होता है, यार आज की क्लास कल कर लूंगा, कल की क्लास परसों कर लूंगा, और जैसे ही 8-10 क्लास इकट्ठी हो गई फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, यार अब तो बहुत सारी क्लास छूट गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तुमको मैं एक लाइन में एक बात बोल के जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए तुम्हारे पास आज से भी अगर बोलूं तो इतना समय है कि तुम एग्जाम को फाड़ दोगे, बहुत बुरी तरीके से करके आओगे और एक तरफा सिलेक्शन लोगे, मेरिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अपने आप को तुम लोग इस समय मतलब काबिल बना सकते हो, उतना समय अभी है। दूसरी बात, अब मैं कहूं कि क्या वास्तव में सब सिलेक्शन हो जाएगा सबका इतने समय में? नहीं। यह कड़वी सच्चाई है कि 8-10 महीने 4-6 महीने क्या मायने रखते हैं, जब जिंदगी में हमारी 18-20 साल भी यूं ही गुजर गई हो। तो समय बहुत ज्यादा है, अगर आप मेहनत करोगे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सभी प्यारे दोस्त नहीं पढ़ोगे तो ये मन में बैठे रहोगे कि यार अभी 8 महीने हैं, 6 महीने हैं, 10 महीने, अभी तो बहुत टाइम बचा है, तो मैं तुमको बता रहा हूं 18-20 साल की जिंदगी कब निकल गई ये पता चला तुमको? जब तुमको ये नहीं पता चला कि 18-20 साल कब गुजर गई, तो 8-10 महीने कब गुजरेंगे क्या ये तुम्हें पता चलेगा? बस मेरी एक बात सुन लेना, जैसे जैसे आप जवान हो रहे हो वैसे वैसे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। वो बहुत सारी मेहनत अभी ऐसी कर रहे होते हैं जिसके लिए वास्तव में अब उनके शरीर में ताकत नहीं बची है। कभी तुमसे अपने मन की बात वो कह भी नहीं पाते। कभी महसूस करके देखना, कभी उनके पास 2 पल बैठना और उस चेहरे को ध्यान से देखना। अगर पापा की शादी की एल्बम हो तो एक बार उसे भी देख लेना, क्या वो व्यक्ति अब ऐसे ही बचे हैं? क्या वो मां अब ऐसी ही बची हैं? जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन उन्होंने अपने शौक खत्म कर दिए। एक बार जरूर महसूस करना उनके पास बैठकर कि क्या वो व्यक्ति अपने लिए जीता है
या सच में हमारे लिए? वो शायद कभी आपको महसूस ना कराते हो, लेकिन बात यही है। वो आपको कभी महसूस ना कराते हो, पर बात यही है कि मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत ज्यादा प्यार वो आपसे करते हैं। और जिस दिन आपका सफलता आपको मिलेगी, वो बहुत इतराएंगे उस दिन। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें ये मौका देंगे कि नहीं देंगे। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है, तो मत पढ़िए, पड़ोसी पढ़ेगा, किसी और का सिलेक्शन होगा। बस इतना याद रखिए कि भर्ती बोर्ड को आपसे कोई विशेष लगाव नहीं है। आपका ही सिलेक्शन हो या ये दुनिया में किसी के लिए जरूरी नहीं है, बस आपके परिवार के लिए जरूरी है। आप में से व्यक्तिगत किसी भी बच्चे की बात करूं तो यही कड़वी सच्चाई है कि वो मेरे लिए भी जरूरी नहीं है कि यही बच्चा लगे। मेरा टारगेट ये थोड़ा ही ना है कि ये बच्चा लगे। मेरा टारगेट ये है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारा हो, सबसे ज्यादा रिजल्ट RWA का हो। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट कोई व्यक्तिगत ये थोड़ी है कि ये बंदा ही लगना चाहिए। लेकिन तुम्हारे घर का टारगेट यही है कि तुम लगने चाहिए। तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि तुम लगने चाहिए। ध्यान रखना, अब तुम पर डिपेंड करता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जिस दिन रिजल्ट आए और दुनिया पिताजी से ये पूछे कि भाई क्या रहा रिजल्ट का, तो मैं तो बस एक बात कहूंगा कि उनकी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। वो ये ना हो कि ये कह दें कि भाई 1 नंबर से रह गया कि 2 से रह गया। नहीं, मेरे प्यारे शेर, उनका ये एक जवाब होना चाहिए शेर की तरह। एक दहाड़ के साथ वो कह सकें कि मेरे शेर का सिलेक्शन हो गया, मेरा शेर जल्दी ही दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने वाला है। वो चीज होनी चाहिए, और वो चीज आप कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं, सच में कुछ नहीं है। पर आज एक बात अपने आप से जरूर पूछना, आज एक बात अपने आप से जरूर पूछना इस क्लास के बाद, या कभी भी जब आप फ्री हो, 10 मिनट 15 मिनट मेरे कहने से बैठकर एक गिलास पानी पीते हुए एक चीज जरूर सोचना और पूछना अपने आप से कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, आप अपने मन से पूछना और मुझे बता देना कमेंट में, टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? अपने आप से पूछना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में कोई मैनेजर बना देगा? पूछना अपने आप से। क्या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे तुम्हें रख लेगा किसी बहुत बड़ी कंपनी में? प्राइवेट में भी रखेगा तो बहुत बड़ी पोस्ट पे रख लेगा। क्या इतनी बड़ी तुमने कोई डिग्री ले रखी है? पूछना अपने आप से। क्या तुम इतने बड़े बाप की औलाद हो कि कल को नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारे पापा तुम्हें 2 करोड़ रुपए का कहीं पर बहुत जबरदस्त बिजनेस खुलवा देंगे? अपने आप से पूछना, मुझसे नहीं कहना, अपने आप से पूछना। ये कड़वा बोल रहा हूं पर सच बोल रहा हूं। पूछना अपने आप से कि क्या मेरे पिताजी के पास है इतना पैसा? अरे मेरे भाई, वो तो खुद अपनी इच्छाओं को दफन करके बैठे हैं। वो तो खुद अपनी इच्छाएं मार मार के, अपनी इच्छाओं को खत्म कर करके, अपने शौक को एकदम खत्म करके तुमको पाल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पूछना अपने आप से। अगली क्लास मिलेंगे। नमस्कार।